हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। मेरे बच्चे, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 3 बिजनेस स्टडी का, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का केस स्टडी इम्पोर्टेंट वाला। राज की बात है, बताना मत किसी को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन। जिन बच्चों को केस स्टडी में दिक्कत है, मैंने हमेशा कहा है केस स्टडी को कहाँ से पढ़ो, लास्ट से। क्या कह रहा है? ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू अदर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2014 रिजल्ट, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स रोज बाय 1000 पॉइंट्स इन अ डे। यानी कि लोकसभा इलेक्शन में जो डिसीजन लिया गया है उसके रिजल्ट की वजह से जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस इंडेक्स था वो 1000 पॉइंट से रोज हो गई। आपको आइडेंटिफाई करना है किस एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से ऐसा हुआ। देखो बेटा, लोकसभा ने चेंज किया यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर है, और स्टॉक एक्सचेंज प्राइस में चेंज आया यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था। तो ये दो एनवायरनमेंट है, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब आपसे पूछा है ऑल्सो एक्सप्लेन एनी टू, तो एनी टू में आप टेक्नोलॉजिकल ले सकते हैं, लीगल ले सकते हैं, सोशल ले सकते हैं, है ना। ये 5 डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ कॉमन नाउ टू सी CD रोम कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन कियोस्क एंड इंटरनेट वर्ल्ड वाइड मीडिया पेज हाईलाइट द वर्च्यू ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि आजकल CD रोम में आजकल हर चीज़ डाटा स्टोर आता है। आपको बताना है नेम द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइट बाय दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सा डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी गई है? यहाँ बात करी गई है तकनीक की, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री इज बीन लूजन, गिव द टर्म टू विच द स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू इंडिकेट। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है लिबरलाइजेशन की। यानी कि लिबरलाइजेशन के आने से क्या हुआ था, हमारी जो गवर्नमेंट का जो हमारी इंडस्ट्री पर कंडीशन ख़राब हुई थी उसको क्या किया गया, काफ़ी सारी छूट दी गई, काफ़ी सारे लाइसेंस हटाए गए, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हटाए गए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियसली थिंकिंग ऑफ अलाउइंग द ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू फिक्स देयर ओन प्राइस फॉर पेट्रोल एंड डीजल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ पर सीरियस है कि जो ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर है उसको खुद अपनी पेट्रोल और डीजल की प्राइस फिक्स करने की अथॉरिटी दे रखी है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। विच इकोनॉमिक रिफॉर्म इज रीज़न फॉर दिस चेंज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी हमारी 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की वजह से ऐसा हो पा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। बेनी आफ्टर कंप्लीटिंग हर MBA टुक अप अ जॉब अ मल्टीनेशनल कंपनी नेम फोर्टियो। बेनी अपना MBA कंप्लीट करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करा, इसका नाम है फोर्टियो। कंपनी एक गुड सैलरी दे रही है और एम्प्लॉयज़ को वेजेस वर विद इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइड द एम्प्लॉयर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, द कंपनी ऑल्सो हैड गुड वर्क कल्चर एंड द बिहेवियर ऑफ सुपीरियर वॉज वेरी गुड टुवार्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स। कंपनी का जो नेचर है, बात करने का तरीका है, वो भी अच्छा है। बेनी वॉज वेरी हैप्पी इन हिज ऑर्गेनाइजेशन बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स शी डिड नॉट हैव टू कुक हर मील्स। लेकिन वर्क ज़्यादा करने से, टाइम ज़्यादा लगने से वो अपना मील नहीं बना पा रही थी। शी हैड टू डिपेंड ऑन आउटसाइड फूड विच वाज डिस्ट्रॉइंग हर हेल्थ। वो बाहर के फूड पर डिपेंड थी जो कि उसको हेल्थ को बेकार कर रहे थे। शी ऑब्जर्व डेट दिस प्रॉब्लम वॉज फेस बाय मैनी ऑफ हर कलीग। उसने देखा कि ये प्रॉब्लम उसके बहुत सारे कलीग भी फेस कर रहे हैं, नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनी। ना कि उसकी कंपनी में, बहुत सारी दूसरी कंपनीज में। दिस वॉज बिकॉज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वूमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीन होम कुक्ड फूड। इसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा था ये? क्योंकि जो नंबर ऑफ वूमेन है वो इंक्रीज़ हो गई वर्किंग में, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक होम कुक फूड। इसमें क्या हुआ, शी आइडेंटिफाई दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डिसाइड टू गिव अप हर जॉब टू सप्लाई पैक होम कुक फूड टू ऑफिस गोड्स एट रिजनेबल प्राइस। उसने डिसाइड किया कि वो जो ऑफिस पे लोग काम करते हैं उनको जो हम खाना पैक करके आता है ना, पैक्ड, उसे बेचा करेगी। उस एट द एंड ऑफ द डे शी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाई नेट शेल्टर। उसके बाद जो खाना बचेगा वो जो हमारे रात में यहाँ से जाते हुए लोग मिले उनको दे दिया करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पर किस डायमेंशन की बात हो रही है बेटा। यहाँ पर हमारी सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है।
स्टेट द प्रिंसिपल, मैनेजमेंट में किस प्रिंसिपल की, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन की बात हो रही है। अब आपको अपनी तरफ से इसकी 2 वैल्यू लिखनी है। तो इस चैप्टर में इतना ही। इस चैप्टर की सारी केस स्टडी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट में है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।